गहरी सांस लेकर छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। सारे दृश्यों को रहने दें, स्थूल या सूक्ष्म। केवल विश्राम। इंद्रियों का विषय स्थूल दृश्य। जो भी है रहने दें। इंद्रियां, शरीर भी स्थूल दृश्य। मन, विचार, भावनाएं सूक्ष्म दृश्य। विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ते हुए विश्राम करें। Relax more and
गहरी सांस ले, छोड़े। कोई भी दृश्य चल रहा हो सूक्ष्म, उसके प्रति सजग हो जाए। सांस ले, छोड़े, रहने दे। शरीर, इंद्रियां, और स्थूल दृश्य, इसके प्रति सजग हो जाए। सांस ले और छोड़े। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा ध्यान हुआ। वो ये अच्छा लगा ना। एक तो स्थूल दृश्य होता है और कुछ सूक्ष्म दृश्य। स्थूल दृश्य से तो हम अपने आप को आंखें बंद करते हैं तो कुछ बंद हो गया। फिर आवाजें कभी कभी वो हमको डिस्टर्ब करती है। उससे फिर अंदर आते हैं तो जो सूक्ष्म दृश्य है, तो इस दृश्य से संघर्ष नहीं करना है, चलने देना है। और जो हमने कल परसों देखा ना, दृष्टम केवल विश्राम, जो चल रहा है चलने दो। ऐसे इसलिए जब निरंतर ध्यान करते चले आते हैं ना, तो धीरे धीरे जो दृश्य है, कोई कोई दृश्य बहुत भावनाओं को भी क्या करता है, उत्तेजित करता है। हमारे घर में, परिवार में, जीवन में, दुनिया में। तो धीरे धीरे ना उससे बाहर निकलना बहुत सहज हो जाता है। बहुत सहजता से हम दृष्टा में स्थिर होने लगते हैं। ये बात ठीक लगी क्या? मेकिंग सेंस? वही है, तो इसलिए ध्यान करना ना बहुत आवश्यक है। और ध्यान के साथ थोड़ी सजगता भी रहे कि वास्तव में हो क्या रहा है। बस एक हल्की सजगता तो और स्पष्टता बढ़ जाती।
दृश्य से दृष्टा। हम्म। और अब तो अगली बार से जब भी ओम बोलेंगे हम, एक नई भावना रहेगी हमारे अंदर, नहीं? बड़ी सुंदर गहन भाव। बस इतना ही है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कुछ नहीं। स्वामी जी हम्म। से बोले, है से हुज्जत, नहीं से परेशान, इसलिए है दुनिया उदास। इस पे थोड़ा सा आप और प्रकाश डालते हैं। ये हम लोग बात कर लिए इतना, इस पे बात हुई है ना। ऐसे हुज्जत मतलब जो वर्तमान में है उससे संघर्ष। तो जब हम दृश्य के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, चलने देते हैं, तो क्या हुआ? है से हुज्जत समाप्त हो गई। ये बात आई पकड़ में। और नहीं की तलाश। जो नहीं है मन उसको ढूंढता रहता है, तो अब मन को छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं। जो है सो है, नहीं है सो नहीं। तो फिर विपरीत हो गया। है से हुज्जत समाप्त हो गई, नहीं की तलाश समाप्त हो गई। इसलिए मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। सुख और आनंद। इसलिए गुरुदेव ने आज बोला भी ना, जो है उसके साथ बैठना ही ध्यान है। शोर हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, किसी चीज को बदलने का कोई प्रयास, मन नहीं टिक रहा है, कोई बात नहीं। कोई पुराना निकल के आ रहा है, निकलने दो, क्या हो? बैठे रहेंगे हम। नहीं, उतना गहरा अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अभी यही सत्य है। इस क्षण का यही प्रसाद है। वही है। ऐसे स्वामी, हुज्जत नहीं की तलाश। हाँ। ये बात तो ध्यान में हो जाता है, लेकिन जो सांसारिक जीवन है उसमें तो बड़ा। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसीलिए बोला, जब ध्यान में निरंतरता हो और थोड़ी सजगता हो, दोनों। अगर ध्यान में 20 मिनट सुबह शाम 2 बार हम कर सकते हैं, उसके प्रभाव से पूरा दिन बहुत, सुबह किया तो दिन अच्छा बीतता है। कोई चीज अगर मन में अटक रही है तो शाम के ध्यान में उसको निकाल दिया, हो गया काम। हो जाता है, अपने आप होता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय लग रहा है, तो ये हमारी अपनी धारणा है कि हमको समय लग रहा है। नहीं तो हम यहाँ टिकते नहीं ना। ये बात पकड़ में आई क्या? चले जाते कहीं और, अगर नहीं हमको परिणाम मिलता, फल नहीं मिलता। कौन व्यक्ति ऐसा है जो बिना फल मिले हुए बैठा रहेगा? तो हमको तो पहले ही शांति सुख आनंद हम अनुभव कर चुके हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। तो ये जो मन की जो धारणा है ना, ये जो रजस है, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। ये राजसिक प्रवृत्तियां हैं। फिर से वही, थोड़ा सा जगता, फिर वो भी चूकने लगता है। और जो लोग थे इस बार पतंजलि योग सूत्र के 3 दिन में, तो बहुत ज्यादा
वो जो उदाहरण है ना कि वीणा के तार को बहुत ज्यादा अगर खींच देंगे, टाइट कर देंगे तो टूट जाएगा। ढीला रहेगा तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। उसी तरह जीवन में बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रगति की बहुत तीव्र आकांक्षा भी सहायता नहीं देती, और ढीला ढाला अप्रोच एटीट्यूड भी सहायता नहीं करता। ये था ना इस बार पतंजलि में था, हाँ। तो वो हमको अंदर से फिर बेचैन कर देगी। जो क्या हो गया, सांसारिक पता नहीं कोई लालसा है कि नहीं, महत्वाकांक्षा है कि नहीं, आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई, तो शांत नहीं हो पाता मन। हर चीज अपने समय के साथ और गुरु के प्रसाद से, कृपा से होता है। पर इतना भी हाँ सब तो गुरु के इससे होता है तो क्या, नहीं ऐसा भी नहीं। तो बीच, इसीलिए अध्यात्म का मार्ग, हमारा मार्ग क्या है, मध्यम का, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। तो वो संतुलन भी बना के रखना है। दैट इज इट। स्वामी जी, रजस को कंट्रोल में करना, प्राणायाम, खाना पीने में ध्यान करके 50 प्राणायाम और कंट्रोल। सजगता, सजगता। हाँ, अभी वो आगे, हाँ। हम्म, क्योंकि पुरानी प्रवृत्तियां हैं ना, कोई भी प्रवृत्ति जो हमको बेचैन करती है, दौड़ में लगाती है, विश्राम नहीं करने देती, अपने प्रति, जीवन के प्रति, संसार के प्रति, ईश्वर के प्रति हिलाती है, वो सब रजस है। उससे उसका बचना। क्या करना चाहिए स्वामी जी? जैसे अभी अभी आई गिव यू एन एग्जांपल, आई गॉट अ न्यूज अबाउट माय सिस्टर हु इज एट द आश्रम एंड इट वाजंट अ प्लेजेंट न्यूज। तो एकदम से दिल दौड़ने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो रहा है। इट्स जस्ट सिजल्ड मी। तो ऐसे में क्या करें? कुछ नहीं, हम्म, कुछ नहीं, क्या कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सत्व पे खड़ा है, किसी के बनाए बनने वाला नहीं, किसी के बिगाड़े बिगड़ने वाला नहीं, और कोई एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। इसलिए हमको ना ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारी श्रद्धा इससे, इन सब बातों से हिलनी नहीं चाहिए। अब सामने वाला अगर संशय करेगा, उसको नहीं ठीक लगता, ठीक है, कोई चार लोगों को बोलेगा, चार लोग छूटेंगे, तो उनका अपना कर्म, उनका अपना भाग्य, उसी अनुसार। ऐसा तो नहीं है कि हमने आश्रम में हमेशा ही एकदम, क्या बोलते हैं उसको, गुड्डी गुड्डी रोजी रोजी देखा है, नहीं। कोई ऐसा है क्या, गुरुदेव के आसपास ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। हम कैसे टिक गए? भले कभी कोई दुखी हुआ, नाराज हुआ, लेकिन हम टिके रहे ना। तो सौभाग्य से हमारे अंदर वो जागृति थी, प्रवृत्ति थी, वो आशीर्वाद था, टिक गए। अब सामने वाले को, अच्छा बहुत बार क्या होता है, ये हमको समझना चाहिए, जब कोई हमारा अपना, विशेष करके, विशेष करके स्पेसिफिकली, जब कोई हमारा अपना कोई कंप्लेन करता है ना, तो जितना वो परेशान नहीं होता, उतना हम, उससे ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। ये हमारा रजस है। वो क्या है ना, सामने वाला बोल करके खाली हो रहा है, तो उसको खाली हो जाने दीजिए। वो याद है ना, आगे आएगा अभी कल परसों में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा। जो लोग सुखी हैं उनसे मैत्री, जो लोग दुखी हैं उनसे करुणा। तो वो उनके प्रति करुणा का भाव, उनसे मैत्री नहीं, अभी मैत्री नहीं करिए। ऐसा नहीं गुरुदेव बोल रहे कि जीवन भर के लिए अपना फ्रेंडशिप अपने भाई बहन, पिता माता, पिता जो भी है, बच्चे से हट काट ली, ऐसा नहीं बोल रहे। पर उनके दुख में उनसे दोस्ती नहीं करिए। ये बात समझ में आई क्या सबको?
तो जब वो सामने वाला दुखी अपना दुख प्रकट कर रहा है, अभी तुमसे सुन लेंगे सब, अभी कोई दोस्ती नहीं। नहीं तो फिर हम लटक जाएंगे, वो तो निकल जाते हैं बोल करके, हम लटक जाते हैं पीछे। अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ये गुरुदेव अभी कल परसों वाला जो सेशन आएगा ना हिंदी वाला, बहुत अच्छा है। तो ये सब हमको जो भी सूत्र बोला है गुरुदेव ने, जो भी बताया है ना, उसको जीवन में हर पल लाना पड़ेगा। जो लोग पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति प्रसन्नता। और जो लोग बुरा काम कर रहे हैं, प्रकृति देगी उनको दंड। हम कौन होते हैं? कुछ करना है तो कर लेना, आवाज उठाना है, कुछ बोलना है, तो दंड तो प्रकृति देगी। हम कौन होते हैं दंड देने वाले? प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं, किसी को पकड़ती नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। ये ध्यान रखना है। हमारे दोस्तों में, परिवार में कोई जब दुखी होके बोलता हो, तो ये बस सोचना है कि वो अपना दुख हमसे बांट रहा है। वो दुखी, दुख उसका स्वभाव नहीं हो गया। ये बात पकड़ में आई ना? वो, इट इज नॉट इन द नेचर, दैट पेन एंड सफरिंग वट एवर इट इज, इट विल सिंपली पास ओवर। इट इज जस्ट फॉर द टाइम भी, थोड़े समय के लिए। हम लोग बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, नहीं? पतंजलि योग सूत्र से तो और अधिक। हाँ, कितना बढ़िया, नहीं? Listening to that makes me very grateful, Swamiji, that no matter what, Gurudev is holding me. That's how I feel, that it's not me who's holding him, it's he's holding me and giving me the strength to stay with him. You Yeah, know? true, true. मैंने तो बहुत पहले स्वामी जी का एक फॉर्मूला था ना, सो व्हाट। आप पहले बोलते थे ना, सो व्हाट, वो वाला। कुछ भी होता तो क्या हो गया, वो अपना लिया। अभी तो बहुत आराम है। सही। और मैं हूँ से मैं है, उस पे जाना बस। दस से और 10 तक। है से हुज्जत नहीं की तलाश, बस इसीलिए दुनिया दुनिया उदास। है से सहमति, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं, वो मन है सुखी। प्रेजेंट मोमेंट इज पूर्ण इनएविटेबल। श्रद्धा और विश्वास से भी स्वामी जी काम होते हैं। हाँ, पूर्ण श्रद्धा है आपको और विश्वास है, तो सब घटित होता है आपके से। मन में होता सही सही। मन में था गुरुदेव से मिलना था, अपॉइंटमेंट मिल गया, सेक्रेटरी जाके मिल विकास आया था उसके साथ। अच्छा भाई, अगली बार जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, विद्या जी को आश्रम में पकड़ लीजिएगा। स्वामी जी मुझे तो नहीं साथ लिया, तो आप नहीं कह रहे लिया ना? को चाहिए। धर मेरे की, बताइए कैसी आपकी दोस्ती? हाँ, अब आप खुद समझिए। वो लोग कोई अलाउ करते नहीं स्वामी जी। बहुत मैं बोला चलो आप लोग, वे आए नहीं तो क्या करूँ। बोला रिक्वेस्ट तो कर सकते नहीं, सिक्योरिटी वाले बहुत टाइट। विद्या जी, नेक्स्ट टाइम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, आगे से जब भी अपॉइंटमेंट के लिए डालिएगा ना विद्या जी, तो साथ में +1 या +2 करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना? तब हाँ, आप किसी भी 1 या 2 व्यक्ति को ले जा सकते हैं। आगे से याद रखिएगा। ओके ओके स्वामी।